आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। पिछले टॉपिक में हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, यानी उसकी जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां हैं वो इसमें निहित होती हैं। कि आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन उस व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अगर उसने बहुमत स्पष्ट रूप से नहीं प्राप्त कर सका वह व्यक्ति, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उस नेता को 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। ठीक है। 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख पीएम होगा। ठीक है, ये 74 है आर्टिकल में। राष्ट्रपति द्वारा विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, तो 1979 में चौधरी चरण सिंह को पीएम बनाया गया था, तब राष्ट्रपति ने अपने विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग किया था। एक और पॉइंट है, जैसे कोई व्यक्ति है किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर पीएम नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इस समयावधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है। वेतन भत्ते, तो प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। अगर प्रधानमंत्री के कार्यों को देखा जाए तो मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। दूसरा, मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है। किसी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने का काम भी प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है और पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। पीएम राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की संवाद की कड़ी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा भी प्रधानमंत्री करता है। अच्छा, प्रधानमंत्री किन जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष होते हैं, तो जैसे योजना आयोग हुआ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुई, राष्ट्रीय एकता परिषद हुआ, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद हुआ, तो उनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री सेना का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो ये तो हो गए कार्य हुए। मंत्री नियुक्त करने हेतु दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करना, मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित करना, किसी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना, जैसे किसी मंत्री को बर्खास्त करना हुआ तो राष्ट्रपति को सलाह देगा। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना और खुद पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देना। तो ये प्रधानमंत्री के कुछ कार्य हैं। प्रधानमंत्री सत्र को, जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का सत्र आहूत करता है और सत्रावसान करने संबंधी प्रधानमंत्री उसको परामर्श देता है। लोकसभा विघटित करने के लिए सिफारिश राष्ट्रपति से करना। रिलेटेड कुछ कथन हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं कि समान के बीच प्रथम और कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तर हैं। ये किसने बोला था प्रधानमंत्री के लिए? तो ये लॉर्ड मार्ले। सरकार के मुखिया के रूप में वह सबसे प्रमुख है। ये किसने बोला है? हर्बर्ट मैरिसन। तारों के बीच चंद्रमा है प्रधानमंत्री, ये बोला है सर विलियम वर्नर। वह सूर्य के समान है, यह बोला है जेनिंग्स ने। राज्य की नौका का कप्तान है, यह बोला है मुनरो ने। तो ये कुछ कथन हैं जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड बोले गए हैं। कुछ राज्यों के सीएम बनने के बाद जो प्रधानमंत्री बने उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे मोरारजी देसाई हुए, चरण सिंह हुए, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, ये पहले राज्यों के चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। बस इस तरह से हमारा जो प्रधानमंत्री का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। एक और पॉइंट है, जैसे कोई व्यक्ति है किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर
पीएम नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इस समयावधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है।